सबसे बड़ी खबर, मुंबई पुलिस ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की पूछताछ के लिए एसीपी के बड़े अधिकारियों को लगाया है। मतलब अब समीर वानखड़े को इन सारे अफसरों को जवाब देना पड़ेगा। वैसे तो समीर वानखड़े ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो किसी से भी डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो वो किसी भी जांच के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि समीर वानखड़े की जो पूछताछ है वो आपसे हो पाएगी। साथ ही साथ दिल्ली से जो 5 अधिकारी मुंबई आने वाले थे वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और किसी भी वक्त वो यहां आकर जो है पूछताछ जो है अपनी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो समीर वानखड़े हैं उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने कोई भी जो है शिकायत दर्ज नहीं की है, बस लिखित जो दौर पे है जो रिपोर्ट है वो दी है। लेकिन समीर वानखड़े के खिलाफ मुंबई के 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल हुई है, जिसमें से जो एक कंप्लेन है वो प्रभाकर ने जो है वो फाइल की गई है। तो इस वक्त हमारे साथ सहयोगी दिवाकर मौजूद है, तो दिवाकर से जानते हैं। दिवाकर, ये जो समीर वानखड़े पे जो है एसीपी के बड़े अधिकारियों की जांच होगी, तो ये जांच जो है कब से शुरू होगी, क्या कुछ है? देखिए श्रेया, आज सबसे पहले सुबह न्यूज 18 इंडिया ने जानकारी दी है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच कराने का फैसला लिया है और एसीपी लेवल के अधिकारी को इसकी जांच सौंपी जा सकती है। उस खबर पर अब मुहर लग गई है। खास तौर पर जो ये एसीपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि 4 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जो है, जिसमें प्रभाकर साहिल ने कंप्लेन किया था, इसके अलावा नवाब मलिक ने जो कंप्लेन किया है, उस तमाम जो कंप्लेंट्स है उसको लेकर क्लब करके एक एसीपी जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा। जांच के बाद अगर कोई सबूत मिलते हैं पुलिस को, तो इस पूरे मामले में मामला जो है वो दर्ज मुंबई पुलिस कर सकती है। लेकिन सबसे पहले मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर लेना चाहती है। जो कंप्लेंट्स की गई है उसमें कितनी सच्चाई है, जो आरोप लगाए गए उन कंप्लेंट्स में कितना उसमें फैक्ट है, ये तमाम जो चीजें हैं पहले मुंबई पुलिस जांच कर लेना चाहती है। क्योंकि नारकोटिक्स के एक बड़े अधिकारी का ये मामला है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारी हैं। तो ऐसे में जो है मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। नवाब मलिक ने कल एक लेटर जो है डीजीपी को लिखा था, जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने की मांग समीर वानखेड़े पर की थी। जिसके बाद फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि एसीपी लेवल का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और यही अधिकारी अब जो समीर वानखेड़े के खिलाफ जो 4 मामला जो शिकायतें हुई अलग अलग पुलिस स्टेशन में, उस पर जांच करेगा। धन्यवाद दिवाकर। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, देखिए न्यूज 18 लगातार आप तक जो है सारी इस मामले की जो रिपोर्ट है वो आपको देता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी एक जो बड़ी खबर है वो आ रही है, जो दिल्ली से जो 5 लोगों की एनसीबी की टीम मुंबई पहुंचने वाली थी, वो मुंबई एयरपोर्ट से जो है वो रवाना हो गई है और किसी भी वक्त वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएगी। साथ ही साथ प्रभाकर को 12 बजे जो है वो यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट में कई सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चीजें कही है, तो उसकी जो है वो पूछताछ होगी। साथ ही साथ समीर वानखड़े भी कल रात ही दिल्ली से लौट गए हैं और आज सुबह ही 2 घंटे पहले वो अपने एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए हैं। तो हो सकता है कि ये पूरे मामले में समीर वानखड़े को भी वहां बैठाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। साथ ही साथ ये बात भी सामने आ रही है कि जो शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा डडलानी, उनको भी ये जो एनसीबी की टीम है वो पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें पूजा डडलानी का भी नाम जो है वो खुलकर सामने आया है। तो किसी भी वक्त ये जो टीम है वो एनसीबी के ऑफिस पहुंच सकती है और यहाँ पर जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकती है। साथ ही साथ 12 बज चुके हैं, अभी किसी भी वक्त हो सकता है प्रभाकर भी जो है जैसे ही जो है वो टीम एनसीबी के दफ्तर में पहुंचेगी, हो सकता है प्रभाकर को भी बुलाया जाए और ये जो पूछताछ है वो शुरू की जाए। और आगे ऐसा भी हो सकता है कि प्रभाकर के सामने समीर वानखड़े को बुलाकर साथ ही साथ उन सब से जो है वो पूछताछ होगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है जो एनसीबी दफ्तर में है, तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली की टीम है वो मुंबई एयरपोर्ट से निकल गई है, तो क्या आपको लगता है कब तक जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी और कब तक ये जो पूछताछ है वो शुरू हो सकती है? देखिए श्रेया, आपको बताना चाहेंगे कि जो दिल्ली से जो विजिलेंस टीम आई है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डीडीजी लेवल के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह पूरी टीम को लीड करेंगे और वो टीम जो है मुंबई पहुंच चुकी है। जो जानकारी मिल रही है कि पहले डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई के जो जोनल डायरेक्टर का हेडक्वार्टर है मुंबई के साउथ मुंबई में, वहाँ पे आएंगे और वहाँ के जो नॉर्थ के डीडीजी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद जो दूसरी टीम है
प्रभाकर साहिल के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे पूछताछ करेगी। प्रभाकर साहिल की पूछताछ मुंबई के नारकोटिक जोनल डायरेक्टर के ऑफिस में नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ पहले जो डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जो टीम को लीड कर रहे हैं वो सबसे पहले मुंबई आएंगे। मुंबई आने के बाद जो मेरे पीछे दफ्तर है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का, वहाँ पर वो मुक्ता जैन जो यहाँ की डीडीजी हैं वहाँ से मुलाकात करेंगे, पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो बाकी की जो टीम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो दूसरी टीम है वो किसी दूसरे लोकेशन पे जाकर प्रभाकर साहिल से पूछताछ करेगी। प्रभाकर साहिल को मुंबई के दूसरे इलाके में बुलाया गया है, वहाँ पर एक सेंट्रल एजेंसीज का मेस है, वहाँ पर उसके साथ पूछताछ होगी। और पूछताछ जिस तरह से हमने बताया था कि 12 बजे उनके समन किया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। अब जिस तरीके से दिल्ली की विजिलेंस टीम मुंबई पहुँच चुकी है, एक टीम दूसरी लोकेशन पर जाएगी जहाँ पर प्रभाकर साहिल से लगातार पूछताछ होगी। लेकिन जो इस विजिलेंस टीम को जो लीड कर रहे हैं ज्ञानेश्वर सिंह, वो सबसे पहले मुंबई के जोनल ऑफिस आएंगे, यहाँ पर पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। पेपर फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद वो वापस उसी जगह पर जाएंगे जहां पर प्रभाकर साहिल से पूछताछ हो रही है। श्रेया, शुक्रिया विवेक। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक बार फिर जो है नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पे बड़े आरोप लगाए। आज फिर से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और काफी सारे जो गंभीर आरोप हैं वो समीर वानखड़े पे लगाए। साथ ही साथ एक बार फिर आज उन्होंने उनके जो है उनकी फैमिली ने जब ये कहा कि हम बचपन से ही हिंदू हैं, इस पर सवाल उठाए, क्योंकि उनका मानना ये है कि जिस भी पद पे समीर वानखड़े हैं, जिस भी नौकरी वो कर रहे हैं, वो सारे झूठे आधार पर लगी है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा इल्जाम लगाया कि जो पूरा ड्रग्स मामला है, पूरा क्रूज ड्रग मामला है, उस पार्टी के दौरान एक बड़ा जो है गैंगस्टर जो है वहाँ मौजूद था, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल ड्रग डीलर है, दाढ़ी वाला। उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दाढ़ी वाला आदमी भी उस क्रूज पे मौजूद था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी जो है कंप्लेन नहीं फाइल की गई, क्योंकि वो समीर वानखड़े का काफी करीबी मित्र है। साथ ही साथ उन्होंने ये तक दावा किया कि उनके पास कई सारे जो है वो वीडियोस भी हैं और वो जल्दी हो सकता है कि उन्हें भी जो है सामने लाए करके। तो इस वक्त हमारे साथ वापस से विवेक है एनसीबी से जुड़े हुए, तो उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम सुन लेते हैं वापस से एक बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने क्या कुछ आरोप समीर वानखड़े पे लगाए हैं। फैशन टीवी ने आयोजित किया था, बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना, कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था, कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है, रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया धड़ल्ले से। रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी
दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी, तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जांच शुरू है। ये कहा जा रहा है कि क्रूज की जांच को भटकाने के लिए नवाब मलिक पिछले 20-22 दिन से अलग अलग तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है। मेरा काम है जो गलत चीज़ें हैं, अगर कोई आंख पे पट्टी बांध ले तो उसकी आंख की पट्टी खोलना ये मेरा फर्ज है। मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जीवाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, आईआरएस का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित भी शामिल किया गया। यानी कि हमारे दिल्ली के जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, पूरी खर्चा तीर्थ यात्रा का सरकार उठाती है। घर से लेके तीर्थ यात्रा तक जाने का, आने का एसी ट्रेन से लेके जाया जाता है। वहाँ पे अच्छे एसी होटल में उनको रुकवाया जाता है। उनका खाने पीने का, उनका लोकल ट्रैवल का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और वो बुजुर्ग अगर अपने साथ किसी एक हेल्प करने के लिए बंदे को ले जाना चाहे, अपने बेटे बेटी किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहे, तो उसका भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अभी तक इस योजना के तहत 35,000 लोगों को तीर्थ यात्रा हम करवा चुके हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है। मैं कल खुद रामलला के दर्शन करके अयोध्या से लौटा हूँ और मैंने भगवान से वहाँ यही मांगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, और मैं जितना कुछ मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराऊँ। सबका श्रवण कुमार बन के एक तरह से सबको दर्शन कराऊँ। अभी पिछले 1.5-2 साल से ये योजना बंद पड़ी थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, तो इस तीर्थ यात्रा योजना को फिर से लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ सभी ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से ट्रेन्स जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जगह जगह जाना चालू होंगी। तो आप सब लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हमारे जितने बुजुर्ग जाएंगे, उनकी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर आप सुन रहे थे। हालांकि उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने कल अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और इस दौरान वो दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात तीर्थ यात्रा के तहत देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों को फ्री में, मुफ्त में जो है वो तीर्थ यात्रा करवाई जाती है, जिसमें अब अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। कल हालांकि उन्होंने अयोध्या की जमीन से रामलला के दर्शन के बाद इसका ऐलान कर दिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी वो ये बताते नजर आए कि अब अयोध्या भी इसमें जोड़ लिया गया है तीर्थ यात्रा की इस फहरिस्त में। नवाब
मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने जो है नवाब मलिक पे जो है निशाना साधा। उन्होंने साफ लिखा कि नवाब मलिक के जो दामाद है उनको एनसीबी ने पकड़ के 9 महीने जेल की हवा खिलाई थी, जिसके चलते जो नवाब मलिक है वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। साथ उन्होंने ये तक कहा कि नवाब मलिक जो है वो अपने मंत्री पद का जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये साफ नजर तो बीजेपी के नेता को साफ साफ जो है नवाब मलिक जो ये सारी चीजें कर रहे हैं उनका जो है वो तो अमित मालवीय का ये ट्वीट सामने आया है। दरअसल जिस तरह से समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में ये जंग जारी है, नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई गंभीर संगीन आरोप लगा चुके हैं, तो ऐसे में अमित मालवीय का ये ट्वीट यहां पर सामने आया है। एनसीपी के नवाब मलिक विशेष रूप से एनसीबी और समीर वानखेड़े को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि एनसीबी ने मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार यहां पर किया है। अमित मालवीय का ये ट्वीट सामने आया है और 9 महीने बाद साल सितंबर में जिस तरह से जमानत पर रिहा किया गया था, ये तमाम बातें वो अपने ट्वीट के जरिए कहते हुए नजर आए। तो अमित मालवीय के ट्वीट के बाद नवाब मलिक की तरफ से भी पलटवार किया गया है, और क्या कुछ पलटवार किया गया सुनिए। मैंने जो भी किया है पर्सनल कैपेसिटी में जानकारी सारी हासिल की। ना महाराष्ट्र की पुलिस ने या मुंबई की पुलिस ने मुझे कोई जानकारी दी। मालवीय जी, ये सवाल पिछले 9 महीने से पूरी बीजेपी उठाती रही। मालवीय जी, गिरफ्तारी जिस दिन हुई उस दिन सारे पत्रकारों से मैंने यही कहा था कि नोबडी इज अबव द लॉ, कानून अपना काम करेगा और देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा मुझे भरोसा है। पिछले 27 तारीख के दिन जमानत मिली है 8.5 महीने के बाद। 12 तारीख को आदेश पे दस्तखत जस्टिस ए जोगलेकर साहब ने की है। 13 तारीख के दिन जोगलेकर साहब जो एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल जज हैं उनका ऑर्डर ऑनलाइन है। 14 तारीख के अखबारों में ऑर्डर छपी है। 14 तारीख को मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये सारी धाराएं लगती नहीं, लगाई गई। मालवीय जी, इसके पीछे भी यही खेल था। मैंने कभी नहीं कहा 8.5 महीने तक कि उसे फंसाया गया, लेकिन उसे फ्रेम किया गया ताकि नवाब मलिक की आवाज़ बंद हो जाए। न्यायालय में हम उसे क्वाश करने के लिए जाएंगे, लेकिन समीर वानखेड़े का फर्जीवाड़ा हम अगर खोल रहे हैं तो पूरी बीजेपी क्यों छटपटा रही है? क्या जीन की जान जो उस तोते में है क्या? हमें लगता है पूरी बीजेपी वानखेड़े को लेकर छटपटा रही है। कहीं पोपट मर गया तो बीजेपी तो नहीं मर जाएगी। हजारों करोड़ की वसूली में हिस्सेदारी है क्या मालवीय जी? देखिए, नवाब मलिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें समीर वानखेड़े पे कई सारे आरोप लगाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद नवाब मलिक ने एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 से बात की, जहां उन्होंने बोला कि उन्होंने जो भी सारे आरोप जो है समीर वानखेड़े पे लगाए हैं वो सारे आरोप सच है, क्योंकि जो क्रूज ड्रग मामला है उसमें उनके पास कई सारे ऐसे वीडियोज है जहां पर वो जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया है उसका जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड या जो भी औरत है उसके साथ डांस करने के कई सारे वीडियोज जो है वो उनके पास है, और जल्दी वो जो वीडियोस है वो बाहर निकालेंगे। लेकिन अभी के लिए जब न्यूज 18 ने उनसे पूछा कि आखिर वो कौन है, क्या है, तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि वो एक दाढ़ी वाला शख्स है, लेकिन वो समीर वानखेड़े का काफी अच्छा मित्र है, जिसके चलते समीर वानखेड़े ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। सारे वीडियो मेरे पास हैं। वो कॉर्डेलिया क्रूज पे था, महबूबा के साथ नाच रहा है, वो सारे सबूत हैं। मैंने क्लू दिया है कि आप कॉर्डेलिया क्रूज के वीडियो मंगा लें। डीजी एनसीबी जो है उनको क्लू दिया है, वो सारी जांच करें। बहुत खतरनाक मामला है। अगर वो ईमानदार है संस्था तो इसकी जांच करेगी। अगर उन्होंने छुपाया चीज़ों को तो मैं लोगों के सामने रखूंगा। सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का वही खिलाड़ी था। उस क्रूज को छोड़ दिया गया, क्रूज की कोई तलाशी नहीं ली गई। माफिया उसमें था, वो गोवा में भी बड़ा रैकेट चलाता है, इनका जानने वाला है। उसकी छापेमारी कई बार रोकी गई है और मैंने ये क्लू दिया है। अब डीजी एनसीबी इसको गंभीरता से ले। सामने मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग लें, चीज़ें खुलेंगी और हमें लगता है देश का बड़ा एक उसमें फ़ायदा है। अगर इन लोगों ने वो विषय नहीं लिया तो फिर सार्वजनिक रूप से अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया है। एक फ़ोन मेरे
धमकी का आया था उसमें भी वो कुछ नाम उसमें के हैं। मेरी जान को तो खतरा है ही है, लेकिन जान चली जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का नेक्सस जो एनसीबी का है, अगर उन्होंने नहीं खोला तो मैं खोलूंगा। तो एनसीबी को हमने क्लू दिया है, उम्मीद करते हैं वो जांच करके ये सारी चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे। अगर दबाने की कोशिश की गई तो मुझे वीडियो सामने लाके सारी चीज़ों को जनता के सामने रखेंगे। देखिए, जो नवाब मलिक है उन्होंने एक बार फिर जो है ट्विटर के जरिए समीर वानखड़े पे एक वार किया है, जिसमें उन्होंने समीर वानखड़े की पहली पत्नी यानी कि शबाना, उनके साथ की एक तस्वीर जो है वो ट्विटर पर डाली है। और साथ ही साथ उन्होंने ये तक कहा है कि कुछ दिन पहले जो पूरा वानखड़े परिवार है उन्होंने ये कहा कि वो बचपन से ही जो है पैदाइशी हिंदू है, लेकिन उन्होंने ये जो तस्वीरें हैं वो वायरल करके उनके ये हिंदू होने पर सवाल उठाए। साथ ही साथ उन्होंने लोखंडवाला में समीर वानखड़े की जो पहली बीवी से शादी हुई थी दिसंबर 2006 में, उसकी तस्वीर जो है वो ट्विटर पर डाली और एक बार फिर जो है समीर वानखड़े पे कई सारे जो है वो सवाल उठाए। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कहा कि समीर वानखड़े जो है उन्होंने जो है गलत पत्र सबमिट करके जो है ये नौकरी हासिल की है। तो लगातार जो है मलिक जो है वो लगातार समीर वानखड़े पे वार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो वानखड़े परिवार है वो नवाब हमारे देश में साफ सफाई की समस्या एक वास्तविकता है, चाहे शहर हो या गांव, हर जगह सफाई एक बड़ा मुद्दा है। नागालैंड के पूर्वी हिस्से में एक छोटे से गांव ने इस समस्या का हल निकालने के लिए पारंपरिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया और बहुत हद तक इससे निपटने में कामयाबी भी हासिल की। वॉश के प्रमुख दिव्यांग बाघेला ने हमें बताया कि कैसे वहां के स्थानीय समुदाय एक साथ आए और कैसे फाइनेंस और कनेक्टिविटी जैसी परेशानियों से निपटते हुए स्वच्छता के मिशन में जुटे रहे। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। In the far eastern part of Nagaland locates a small yet beautiful village named Liting in Doensang district with a total population of around 900 and 170 households. The sanitation condition was very poor till 2015 in our village, and we were facing a lot of problems due to these airborne and waterborne diseases. When we started working on sanitation project, we realized that the transporting material from the plain lands to the hilly terrains was very difficult, and the cost was also very high. When we started communicating with the communities, they have come out with the idea about how they can build bamboo-based toilets, and I think it was very innovative idea. The community said, okay, whatever funds you can help us, you help us, and then we will raise. And therefore the Dada Trust came in with the support of 40%, which we use the money to buy like cement, sand, which is not available here. But then the 60% share from the community, like from each household, is like they will contribute their own labor costs. In Nagaland, the communities have a very strong social structure and institutional mechanism, which is called village council. We have started working with the village councils. We build their capacity and we help them in terms of designing the solutions. And at the same time, we also help them to understand that how the systems could be sustainable. Hay ngan doje toilet ko jamban do lai tangwan bhayaji. स्वच्छता